हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन में प्रॉब्लम 2 लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक 2 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और ये 2 kg का ब्लॉक एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.4। ठीक है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि t बराबर 0 पर जो कंडीशन आपको शो की गई है यहाँ पर ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग ऑन द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लें, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को फ्रिक्शन में सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ब्लॉक जो है वो चलेगा भी कि नहीं चलेगा। रिलेटिव मोशन दोनों बॉडीज के बीच में, दोनों मतलब दोनों सरफेसेस के बीच में, जैसे 2 kg का सरफेस है और ग्राउंड का सरफेस है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा भी कि नहीं होगा, इसके ऊपर सारी की सारी कहानी डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन होगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू के इंटू एन। ठीक है, तो इन आइडियाज को ध्यान में रखते हुए अब हमको सबसे पहले तो ये एनालाइज करना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन होगा भी कि नहीं होगा। उसके बाद में ही हम कुछ जज कर पाएंगे कि एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, फ्रिक्शन कितना होगा। अब इसको कैसे जज करें? हमको पता है कि रिलेटिव मोशन केवल तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो, नहीं तो फिर रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी कि अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब अवेलेबल फ्रिक्शन। तो अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है वो हमको पता है, म्यू एस इंटू एन होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ आर मैक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एन। एन की वैल्यू जो होगी वो 2g के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं इस ब्लॉक का, तो ये हो जाएगा 2g। तो ये हमारे पास में आ गया 10 न्यूटन। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है या आ सकता है उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है वो तो 6 न्यूटन ही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 न्यूटन जो है वो तो एफ आर मैक्स से कम है। और अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से या फिर अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है, यानी कि ब्लॉक चलेगा ही नहीं। ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो फ्रिक्शन इस पर कितना एक्ट कर रहा होगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ब्लॉक विल नॉट मूव, क्योंकि जो 6 न्यूटन का फोर्स है वो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम है। तो एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 0। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा, ये बात तो हमको पता ही है। और क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 0, यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी हो जाएगी 6 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का।